गुड मॉर्निंग। आज अपना जो मुख्य बिंदु है वो है भाषावाद। अपन क्षेत्रवाद की समस्या पढ़ चुके कि क्षेत्रवाद क्या था, क्षेत्रवाद के कौन कौन से दुष्परिणाम थे और उन दुष्परिणामों से कैसे बचा जा सकता है, यानी क्षेत्रवाद का अपन क्या समाधान। आज है अपना बिंदु भाषावाद। भाषावाद क्या है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 243 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। अधिकाधिक प्रयोग और क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति पर हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर सुझाव देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। वो आयोग हिंदी भाषी क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित किया गया। राज्य की क्षेत्रीय भाषा को स्वीकार करने से उसने ये सिफारिश की कि राज्य विधानमंडलों को राज्य विधान मंडलों को ये अधिकार दिया गया है ना कि क्षेत्रीय भाषा को वह राजकीय प्रयोजन हेतु वो हिंदी या कोई भी जो क्षेत्रीय भाषा है ना, क्षेत्रीय भाषा को स्वीकार कर सकेगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, परंतु राज्यों के जो विधानमंडल थे उनको यह अधिकार दिया गया कि राजकीय प्रयोजन हेतु वो हिंदी या कोई अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी स्वीकार कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। इस तरह से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, परंतु अन्य भाषाओं क्षेत्रीय भाषाओं को भी सम्मानित दर्जा दिया गया। हिंदी उनके ऊपर जबरदस्ती थोपी नहीं गई। भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की पूर्ण सुरक्षा का इसमें प्रावधान था कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा, उनकी भाषा की रक्षा स्पष्ट रूप से की जाएगी। उस
उसके ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं किया जाए। अब है पृष्ठभूमि। प्रश्न यानी भाषा की पृष्ठभूमि। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 1955 में पहला राजभाषा आयोग, 1955 में पहला राजभाषा आयोग, पहला राजभाषा आयोग प्रोफेसर बीजी के, प्रोफेसर बीजी थे की अध्यक्षता में बनाया गया। 1955 में पहला राजभाषा आयोग प्रोफेसर बीजी खेल की अध्यक्षता में बनाया गया। 1967 में राजभाषा, 1967 में राजभाषा राजभाषा संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिभाषा फार्मूला दिया गया। त्रिभाषा फार्मूला दिया गया। इसके त्रिभाषा फार्मूला क्या था कि सरकारी सेवाओं में पत्राचार के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं और त्रिभाषा फार्मूला क्या था कि पत्राचार के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 3 भाषाओं का फार्मूला अपनाया गया, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और एक वहां की स्थानीय क्षेत्रीय भाषा। 1967 में जो राजभाषा संशोधन अधिनियम लाया गया, उसमें क्या फार्मूला अपनाया गया कि किसी भी राजकीय कार्य को संपन्न करने के लिए 3 भाषाएं काम में ली जा सकती है, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थी 3 भाषाएं काम में ले सकता है। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी और वहां की क्षेत्रीय भाषा। तो 3 भाषाएं कौन कौन सी हो गई? हिंदी, अंग्रेजी और वहां की क्षेत्रीय भाषा। इस फार्मूले को अपनाया गया। भाषा के आधार पर देश में समय समय पर नए राज्यों के गठन की मांग उठने लगी कि एक भाषी जिनकी भाषा एक है क्षेत्रीय, उनका एक अलग से राज्य होना चाहिए। यह भाषावाद की संकीर्णता को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रीय भाषा के
विकास में लोगों ने देश के कुछ भागों में हिंदी को के विरुद्ध आंदोलन किया गया, परंतु हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा किसी क्षेत्रीय भाषा के विकास में बाधक नहीं है। हिंदी भाषी लोगों के लिए कहा गया कि ये तो इनकी भाषा है, हम इसे क्यों नहीं, उन्हें उनकी ये संकीर्ण मानसिकता है। हिंदी अन्य भाषाओं के विकास में योगदान ही देती है, उन्हें उनके ऊपर कोई कुठाराघात नहीं करती। पारिवारिक और जो क्षेत्रीय भाषा है अपन सब जानते हैं, वो कभी भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि यदि वो राष्ट्रीय भाषा हिंदी से चुनौती मानती है तो ये उनकी भूल है। राष्ट्रभाषा हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए चुनौती नहीं है। इसमें कुछ स्वयं गौरवता अस्तित्व लक्षण के व्यायाम है। आम नागरिकों को ये समझना होगा कि हिंदी हमारी क्षेत्रीय भाषा के विरुद्ध नहीं है, ये उनके विकास में सहायक है। कुछ स्वयंभू नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भाषा विवाद भड़काते हैं, हिंदी के विरुद्ध लोगों को संगठित करते हैं और अपनी राजनीति संकरना चाहते हैं। अब शासन का यह भी उत्तरदायित्व है कि संसाधन रोजगार के अवसरों का संसाधन हो, रोजगार के अवसर हो, उनका बिना किसी भाषा के भेद किए सबको समान रूप से अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। भाषा के आधार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सर्वत्र कानून का शासन हो, सर्वत्र कानून का शासन होना चाहिए, न कि कोई बहुभाषी जिनकी संख्या ज्यादा है वो किसी अल्प भाषा के समूह पर स्वेच्छाचारी बन जाए, अत्याचार करे। जैसे हम राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन चलाए गए, वो उचित है, परंतु भाषा के आधार पर आगजनी, तोड़फोड़, हिंसक आंदोलन करना उचित नहीं। अब है भाषावाद की समस्या के उपाय। भाषावाद की समस्या। वाद की समस्या के समाधान के उपाय कि भाषावाद की समस्या के हल करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए।
समझाइश में प्रेरित करना। पहला समझाइश व प्रेरित करना। भारत में बहुसंख्यक हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो उन लोगों का ये दायित्व है कि वे अन्य भाषाई लोगों को भी समझाएं, उन्हें प्रेरित करें कि हिंदी किसी भी प्रादेशिक भाषा के लिए चुनौती नहीं है, लेकिन उनकी सहायक है, उनके विकास में सहायक है। तो हिंदी भाषी लोगों को यह समझाने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी बहुसंख्यक है, हिंदी बोलने वाले बहुसंख्यक हैं, तो उन्हें ये समझाइश करनी चाहिए जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके लोगों को, जो उनको काम में लेते हैं कि हिंदी है वो तुम्हारी भाषा के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि उसके विकास में सहायक है। ये समझाइश करनी चाहिए और उन्हें हिंदी अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा, हिंदी का प्रचार सबको विश्वास में लेकर करना चाहिए। हिंदी का जो प्रचार करें वो अन्य लोगों पर जबरदस्ती थोपे नहीं। हिंदी का प्रचार दूसरे लोगों पर जबरदस्ती थोपे नहीं, उनको पहले विश्वास में लें और फिर हिंदी का प्रचार करें। अब तीसरा है भाषाई आदान प्रदान। भाषाई आदान प्रदान, भाषाई आदान प्रदान हेतु सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। यानी भाषाई आदान प्रदान हेतु सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिससे लोग हिंदी की महत्ता को अधिक से अधिक समझें। चौथा, पर्यटन को बढ़ावा दें। पर्यटन को बढ़ावा देकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा तो हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा, क्योंकि ज्यादा से पर्यटन के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और हिंदी का प्रसार होगा और जो भाषावाद की संकीर्णता है वो खत्म होगी। 5 का है, अपन ने पढ़ा था त्रिभाषा फार्मूला। त्रिभाषा फार्मूला केंद्र और राज्य सरकारों को बहुत ही सोच समझकर और प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए, जिससे भाषावाद की समस्या सबसे ही हल हो जाएगी। इसे
छठा, प्रादेशिक भाषाओं के विकास में हिंदी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे प्रादेशिक भाषाएं भी विकसित हो। सातवां है राजनीतिक संकीर्णताएं। राजनीतिक संकीर्णताओं को त्याग दिया जाना चाहिए। जैसे कुछ व्यक्ति अपने राजनीतिक आयदे के लिए वो ऐसे विवाद पैदा करते हैं, तो हमें वो संकीर्णता, जो राजनीतिक संकीर्णता है, उसे त्याग देना चाहिए। केवल राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। आठवां है जो आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा को केवल अनुवाद तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। प्रशासनिक प्रयोजनार्थ और अनुवाद की सीमाओं तक ये आंग्ल भाषा है, वो किसी प्रशासनिक प्रयोजन के लिए काम में ली जानी चाहिए, यानी इसका कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। नौका, भाषाएं संप्रेषण का माध्यम है। ये तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती हैं। भाषाएं संप्रेषण का माध्यम है, ये लोगों को जोड़ती हैं, लोगों को तोड़ती नहीं। तो भारत के लोगों के अंदर ये भावना विकसित करनी चाहिए कि भाषाएं संप्रेषण का माध्यम है, वो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, एक दूसरे से तोड़ने का काम नहीं करती। इनको अपनाकर अपन भाषावाद की समस्या के समाधान के उपाय कर सकते। अब अपना पाठ पूरा है। इस पाठ के तुम्हें जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो सब तुम्हें होमवर्क में करने हैं, गृह कार्य में करने हैं। वो उनको जांच के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रेषित करना है।